नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी एक्टिव ज्ञान में। आज के अध्याय में आगे बढ़ते हुए जानेंगे पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा करने वाली सती को नीति युक्त शंकर जी का मना करना। मैत्रेय जी कहते हैं, इसी कारण स्वासुर और जमात्र में दक्ष और महादेव जी में बहुत दिनों तक बैर पड़ा ही रह गया। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रजापतियों का स्वामी बना दिया, तब दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने सबसे उत्तम रूप में किंतु अभिमान सहित अपना एक ऐसा वाजपेयी यज्ञ करने का आयोजन कराया कि जिसमें सब ब्रह्म ऋषियों का तिरस्कार हो जावे। यज्ञ आरंभ हुआ और बहुत से ऋषि मुनि देवता और पितर उनमें आने लगे। तब उसी समय एक दिन जब शिव और सती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे कि सती ने आकाश मार्ग में बहुत से श्वेत विमानों को जाते हुए देखा और उन्होंने किन्नरों तथा उनकी नारियों से दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ की चर्चा भी सुनी। तब सती की भी अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा हुई और अत्यंत विनीत भाव से वो शिव जी से बोली, हे महादेव जी, मैंने सुना है कि पिता के यहाँ एक महान यज्ञ हो रहा है जिसमें उपस्थिति होने के लिए आकाश मार्ग से अपने विमानों में पत्नियों सहित बैठे हुए देवगण जा रहे हैं। यदि आप आज्ञा देते तो पिता के घर मैं इस अवसर पर जाकर अपनी बहनों तथा संबंधियों से मिलाती। आप दया करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। सती की उत्सुकता भरे शब्दों को सुनकर जहाँ एक ओर शिव जी श्रम रहित हुए, वहीं उनको दक्ष द्वारा कहे हुए कट वचनों का भी स्मरण आया। उन्होंने संयत वाणी से सती से कहा, मैं यह जानता हूँ कि परम वैभवशाली तुम्हारे पिता का तुम पर अगाध प्रेम है, किंतु मेरी अर्धांगिनी होने के नाते तुमको वहाँ सम्मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं। संभव है कि इसमें तुमको शंका हो और तुम यह कहो कि जब मेरे यज्ञ के अवसर पर तुम्हारे पिताजी दक्ष आए थे तब उनके सम्मान में मैं क्यों नहीं उठ खड़ा हुआ, जो लोकाचार के सर्वथा ही विरुद्ध है। परंतु ज्ञानी सांसारिकता से दूर रहते हुए और कभी कभी उन्हें इसकी गम नहीं रहती, फिर मैं तो सर्वथा ही इंद्रियातीत तथा अंतःकरण का उपासक हूँ। तब प्रजापति दक्ष जैसे सांसारिक प्राणियों के मान अपमान की बात मैं कैसे सोच सकता हूँ। दक्ष जो इसी कारण मुझसे असंतुष्ट हो गए हैं और तब से अब तक मुझे बुरा ही समझते हैं और इसी कारण उन्होंने हमारे ही बैर से तुमको भी भुला दिया और यज्ञ में नहीं बुलाया। तब वहाँ जाने पर यज्ञ में तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इसकी मुझे आशा नहीं है। यदि तुम हमारा वचन न मानकर उनके घर जाओगी तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। प्रतिष्ठित का अपने बंधुओं में अनादर उसकी मृत्यु के समान है। मैत्रेय जी कहते हैं, शिव जी के मना करने पर भी सती जी ने नहीं माना और पिता के घर जाने के लिए वहां से उठ शिव जी के मंडप से बाहर हो गई, परंतु शिव जी के प्रभाव से उनका पैर आगे नहीं बढ़ता रहा। कभी बाहर जाती और कभी फिर मंडप में लौट आती। इस प्रकार से वह द्वेषित भाव से और माता पिता के देखने की प्रबल उत्सुकता से रोने लगी। साथ ही उन्होंने बड़े क्रोध से शिव जी की ओर देखा और फिर संभल कर अकेले ही मंडप से निकल पड़ी। साथ ही उन्होंने बड़े क्रोध से शिव जी की ओर देखा और फिर संभल कर अकेले ही मंडप से निकल पड़ी और पिता के घर की ओर चल दी। ये देखकर कल्याणप्रद शिव जी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वह उनकी अर्धांगिनी थी। शिव जी ने गणों को बुलाकर कहा, तुम लोग सती की रक्षा के लिए उनके साथ जाओ। फिर तो शिव जी के हजारों पार्षद सती के पीछे चल पड़े और मार्ग में नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया और रास्ते भर शंख दुंदुभी और वेणु आदि बाजे बजते गए। पिता के घर पहुंचने पर सती ने देखा कि यज्ञ मंडप देवताओं और महर्षियों से भरा हुआ है। वेद ध्वनि हो रही है और कुश तथा यज्ञ अन्यायन पात्र रखे हुए हैं। सती को आया देख माता ने भले ही उनको हृदय से लगाया और बहनें भी मिली, परंतु वह कुछ मुस्कुराती हुई मिली, किंतु अन्य ने उनका तिरस्कार ही किया। सती ने यज्ञ में सभी देवताओं को भाग देखा, किंतु शिव जी का भाग नहीं देखा, जिससे उन्हें क्रोध आया और वह बोली, पिताजी, अहंकार बस तुम अपने को
कर्म मार्ग का ज्ञाता समझते हो, किंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि शिव जी क्या है। उनसे बढ़कर कोई देवता नहीं, वह ही सबके कारणभूत हैं। शिव जी समदर्शी, निष्कलंक और पवित्र हैं। उनकी चरणों की सेवा से बड़े बड़े महात्माओं ने ब्रह्मानंद प्राप्त किया है और मनुष्यों ने अपनी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं। इस यज्ञ में शिव जी को भाग न देना उनका तिरस्कार है और यह अधर्म तुम मूर्खतावश कर रहे हो। इस कारण तुम्हारे जैसे शिवनिंदक से उत्पन्न इस शरीर को अब मैं धारण करना नहीं चाहती। वेद प्रवृत्ति और निवृत्ति अलग अलग कही गई हैं और एक ही व्यक्ति में दोनों परस्पर विरोधी हो सकते हैं, किंतु शिव जी इन दोषों से ऊपर हैं। मैं शिव जी की अर्धांगिनी हूँ। शिव जी के अपराधी से उत्पन्न इस शरीर को मैं किसी काम का नहीं समझती और मेरे इस शरीर को धिक्कार है। यह कहकर सती ने पीला वस्त्र धारण कर लिया और योगासन से बैठकर आचमन किया। फिर समाधिस्थ होकर अपने हृदय से अग्नि और वायु को इस प्रकार उत्पन्न किया कि उनका शरीर जलने लगा। ये देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। सती को जलते देख शिव जी के पार्षदों ने दक्ष का वध करने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया, जिसे देख भृगु जी ने राक्षसों के वध वाले मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी, जिससे भृगुगण देवता उत्पन्न हो गए और उन्होंने यज्ञ की अधजली लड़कियों को लेकर शिव जी के गणों को मार कर भगा दिया।